जब हमारे पास कोई कोड होता है जिसको हम रीफैक्टर करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि जी कहाँ से शुरू करें। ठीक है, हमने कहा कि इसमें बैड स्मेल तो है कि ये ज़रा थोड़ी सी रिलेटिवली स्पीकिंग ये लार्ज एक मेथड है, तो ये बैड स्मेल तो नज़र आ रही है, लेकिन इस बैड स्मेल के साथ हम करें क्या, कहाँ से हम शुरू करें। तो जब लार्ज मेथड में जो सबसे अप्रोप्रिएट जो चीज़ होती है, जो बहुत कॉमन जो आप और बड़ी आसानी से जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है एक्सट्रैक्ट मेथड। एक्सट्रैक्ट मेथड आपने कैसे करना है, तो वी आइडेंटिफाई द एरियाज़ जिसको आप एक्सट्रैक्ट मेथड का जो है इस सेगमेंट ऑफ कोड को हम उठा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर ये एक्सट्रैक्ट मेथड की रीफैक्टरिंग अप्लाई होती है। तो ये एक्सट्रैक्ट मेथड जो है हम कहाँ से शुरू करें, तो हम जब इस कोड को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ये जो बीच में जो स्विच की स्टेटमेंट है जहाँ पर उसका चार्ज कैलकुलेट हो रहा है बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़ कि किस तरह की मूवी का क्या है, एंड देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर ईच टाइप ऑफ मूवी। वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इस वक्त के ये इस फार्मूले का मतलब क्या है, यानी कि किसी तरीके से वो कैलकुलेशन हो रही है। तो 3 तरह के हमारे पास मूवीज़ हैं, चिल्ड्रन की मूवी है, रेगुलर मूवी है, न्यू रिलीज़ है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग एक फार्मूला है और ये स्विच की स्टेटमेंट जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम ये इस पीस को हम ये कहते हैं अच्छा ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मूवी के लिए मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज जो है वो कैलकुलेट हो रहा है कि इसका रेट क्या है और नंबर ऑफ डेज क्या है, एंड देन देयर इज़ अ सर्टेन फार्मूला डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस तरह की मूवी है, उसके लिए ये चार्ज कैलकुलेट हो जाता है। तो हम इस पीस ऑफ कोड को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मेथड अप्लाई करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको अलग से एक मेथड बना दिया जाए। जब हम किसी भी पीस ऑफ कोड को हम अलग से उसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो एक नया मेथड बनाते हैं, तो इट इज़ नॉट सिंपली कि हम वो कोड को रखें और कहीं पर एक मेथड डाल दें। अब जब आप एक मेथड बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि इसकी इनपुट पैरामीटर्स क्या होंगे और इसकी आउटपुट या इसके रिटर्न वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो जब आप किसी पीस ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये वाला पीस ऑफ कोड जो है इसमें इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ सेपरेट मेथड, तो फिर उसमें इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं और उसकी आउटपुट्स क्या हैं, इसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा रूल है। जो लोकल वेरिएबल्स जो इसमें अप्लाई हो रहे हैं, जो लोकल वेरिएबल्स हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं कि इसमें लोकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। और जो लोकल वेरिएबल्स इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर 2 लोकल वेरिएबल्स हैं इस पीस ऑफ कोड में, एक तो है ईच और एक है दिस अमाउंट। अब ये जो 2 लोकल वेरिएबल्स हैं इनकी नेचर क्या है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इस पीस ऑफ कोड में जो चेंज नहीं हो रहे होंगे लेकिन उनकी वैल्यू इस्तेमाल की जा रही होगी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे वो उनको हम पास करते हैं एज पैरामीटर, और जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं वो अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो वो तो उसकी रिटर्न वैल्यू बन जाएगी, अदरवाइज वो वेरिएबल उसके हमारे पास पे रेफरेंस करके तो हम उनकी वैल्यूज़ को हम उसको सेट करेंगे। मॉडिफाइड वेरिएबल्स रिक्वायर मोर केयर कि आपने इसे किस तरीके से आपने करना है, और नॉन मॉडिफाइड वेरिएबल्स जो हैं वो सिंपल एज पैरामीटर आ जाएंगे। तो जब आप इसको देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो ईच है इट डज़ नॉट चेंज वेयर एज दिस अमाउंट चेंजेस। तो इसका मतलब है ईच विल बी टेकन एज एन इनपुट पैरामीटर एंड दिस अमाउंट विल बी रिटर्न्ड वैल्यू। जब ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम बड़ी आसानी से हमने इस मेथड को लिख लिया। इस मेथड को हमने नाम दे दिया अमाउंट फॉर, और उसमें हमने इनपुट दे दिए ईच की जो कि रेंटल की टाइप है, और जो रिटर्न उसकी वैल्यू जा रही है दिस अमाउंट, और दिस अमाउंट को एज लोकल वेरिएबल हम यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने उस पीस ऑफ कोड को ये बस 2 चीज़ें देखी कि हमने उसमें वेरिएबल्स कौन से थे, जो लोकल वेरिएबल जो उसमें इस्तेमाल हो रहे थे, जो लोकल वेरिएबल जो चेंज नहीं हो रहे थे वो इनपुट पैरामीटर के तौर पे आ गए, जो चेंज हो रहे थे
وہ یا تو ریٹرن ویلیو کے طور پہ چلا جائے گا، کسی بھی طریقے سے آپ اسے ریٹرن کر رہے ہیں، اس کی ویلیو کو کر رہے ہیں. سو اس طریقے سے ہم نے، اور اس کا ایک سوٹیبل سا ایک آپ نے نام وہاں پر رکھ دیا، اور اس طریقے سے آپ نے اس میتھڈ کو ایکسٹریکٹ کر لیا.